शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर निशाने हैदर जिन लोगों को मिला था उनके मुजस्मे और तस्वीर बनाकर रखी गई हैं। अच्छा, जिब्रान मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जिन्हें निशाने हैदर मिला, कहते हैं कि वाहिद इन्हीं को मिला निशाने हैदर, क्या इसमें आप कहना चाहेंगे? 1965 की जंग के अंदर इन्हें अकेले को मिला निशान हैदर। अच्छा। इनकी बहादुरी की बदौलत इन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी इसको बड़े ऐसे तरीके से निभा रहे थे। तकरीबन 5 हमले किए थे बरकी गांव के ऊपर भारत ने, जिन्हें इन्हें पसपा किया और भारत को पेशकदमी नहीं करने दी। फिर एक गोला जो था 12 सितंबर को एक गोला इनके सीने में आके लगा और इन्होंने जाम शहादत नोश किया। और इंतहाई बहादुर और बहुत ही जांबाज किस्म के ये सिपाही थे। बिल्कुल, यही नहीं, जितने भी लोग जिन्होंने शहादत हासिल की, जो जिन्हें निशान हैदर मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। जैसे कि कैप्टन मोहम्मद सरवर हो गए और मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद हैं, राशिद मिन्हास हैं। राशिद मिन्हास एक ऐसी शख्सियत है कि मैं मतलब बड़ा उन्हें पसंद करती हूँ हमेशा से। और ये वो शख्स देखे, मतलब अगर इंडिया की तरफ उनका जहाज़ चला जाता शायद उनकी अपनी ज़िंदगी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है वो मतलब गवा दिया। हमेशा से आप ये चीज़ देखें कि निशान हैदर पाने वाले जो शहीद होता है ना, वो अप टू द मार्क होता है। पहले से उसकी पर्सनैलिटी अप टू द मार्क होती है। मैं जितने भी शहदा की फैमिली से मिला, मैंने देखा कि उनकी बातें सुनी तो ऐसे हमेशा फील हुआ कि दे आर अप टू द मार्क। वो अपनी फैमिली के सबसे होनहार बच्चे होते हैं, वो अपनी फैमिली के सबसे काबिल बच्चे होते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली को एक बेस दी होती है, उनके लिए मेहनत की होती है, स्ट्रगल की होती है। वो ऐसे लोग होते हैं। और शहीद यहाँ पे मौजूद है इस वक्त, जो हम जिस गैलरी में मौजूद हैं, ये उन्होंने निशान हैदर गैलरी बनाई हुई है। उसके बाद जो दूसरे शहदा हैं उन तक भी हम जाएंगे, उनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे। लेकिन जो ये निशान हैदर वाले हैं ये अप टू द मार्क हमेशा से रहे हैं। और मैं मतलब आज ही इस चीज़ को देख रही थी, यहाँ पे पढ़ रही थी कि निशान हैदर जो है वो कोई आम चीज़ नहीं है। ये एक ऐसे शख्स को मिलता है जिसने वाकई कोई बहुत बड़ा मतलब बहरी या बरी फ़ौज में या फ़िज़ाइया में कोई बहुत बड़ा कारहाए नुमाया अंजाम दिया। मैं ना आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ कैप्टन कर्नल शेर खान का। एक इंडियन आर्मी के एक्स ऑफिसर जो थे, जो जनरल रैंक पे रिटायर हुए, वो बता रहे थे कि मैं वीडियो देख रहा था, उसमें कहते हैं कि कारगिल की जंग लगी हुई थी, तो कारगिल की जंग के दरमियान एक बंदा बड़ा बहादुरी से लड़ रहा था, बड़ा बहादुरी से लड़ रहा था। इवन के दुश्मन को वो नाको चने चबवा रहा था। अच्छा। और हर हमला भी पस्त कर रहा था। ये आप देख सकती हैं पीछे, ये बड़ी रोब दाब वाली इनकी तस्वीर है, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। वो कहते हैं कि मुझे नीचे रिपोर्ट आ रही थी, उन्होंने कहा जी एक बंदा है वो सर नहीं करने दे रहा, बड़ा मुश्किल हमारे लिए पैदा कर रहा है, बड़े मसाइल पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा जी कौन है? उन्होंने बताया कि ये है, और वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किलों से वो शहीद हुए, बड़ी मुश्किलों से। अच्छा। भारतीय मतलब दुश्मन को भी नाको चने चबवा दिए, ऐसे चने चबवाए कि उन्होंने तौबा कर ली कि यार ये बंदा कौन है जो इतना मजबूत है, अल्लाह ताला ने उसे क्या नवाजिशात करमात उस पर की हुई हैं कि वो हमारी पसपाई पे पसपाई कर रहा है। जब वो शहीद हो गए और इंडियन पाकिस्तान आर्मी की जो जवानों की अब लाशें जो थी वो इंडियन आर्मी के कब्ज़े में थी, तो वो नीचे वो अपनी ब्रिगेड में थे, तो उन्होंने फ़ोन किया कि यार इस बंदे की लाश को नीचे लेके आओ। तो वो कहते मैंने उसकी लाश को नीचे मंगवाया और मैंने उसको देखा, और मेरे जो जवान थे उन्होंने बताया कि सर इसने बड़ा दिलेरी से लड़ा है और इसने किया है। तो कहते कि मैंने जब वो किस्से कहानी सुने उसकी जंग में जो कर रहा था, तो मैं बड़ा उससे इंस्पायर हुआ। उन्होंने कहा बेशक दुश्मन भी जो है वो इंस्पायर हो रहा है उनसे। उन्होंने कहा कि मैं इतना इंस्पायर था, बेशक वो दुश्मन था लेकिन वो अपने मुल्क के लिए एक लड़ा है और तरीके से लड़ा है और उसने दिखाया है कि वाकई है। तो उन्होंने इसकी पर्ची एक लिखी, एक पर्ची लिख के इनकी पॉकेट के अंदर डाली कि ही मस्ट बी ग्रांटेड विद अ वेरी गुड रिवॉर्ड, कि ये बंदा लड़ा है। बाकायदा उन्होंने नोट से लड़ते हुए जो है अपनी जान दी, उसने तारीफ़ की और तारीफ़ी नोट जो है वो इनकी जेब में डाला है। और वो कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कुछ अरसे के बाद जब मुझे पता लगा कि अफवाज पाकिस्तान ने उसको हुकूमत पाकिस्तान ने निशान हैदर से कैप्टन कर्नल गुलशेर खान को नवाजा है। और देखिए निशान हैदर उनको मिला और ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं जिब्रान अभी आपको यही बता रही थी कि निशान हैदर एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप इतने आराम से हासिल नहीं कर सकते। इसकी 3 सिफारिशात 3 गवाहान जो हैं उनके ज़रिए से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजी जाती हैं और फिर वो वहाँ से सदर पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान उसमें से जिसको चुनते हैं उसको फिर निशान हैदर का एजाज़ दिया जाता है। और हमारे पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा बहादुरी का एजाज़ है।
और निशान हैदर वही ना अप टू द मार्क लोगों को मिलता है। मेरा ख्याल है कि ये लोग जन्नत में बड़े बड़े घरों में रह रहे होंगे, और मेरा ख्याल है कि अब निशान हैदर के बाद हमें जो पुलिस के या बाकी हैं उनकी तरफ भी चलना चाहिए। यहाँ पे उनकी गैलरी भी बनाई गई है और इनके लिए ही कुरान जो है वो कहता है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं, लड़ते हुए जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं। और ये सिर्फ कहते हैं कि अल्लाह जानता है कि उनको कहाँ से खुराक मिल रही है, कहाँ से वो मतलब लाइक वो ज़िंदा है। तो शहीद के लिए अल्लाह ताला ने ये इतना बड़ा मर्तबा रखा है। आगे चलते हैं और आगे जिब्रान हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जाके दिखाते हैं जो पुलिस के और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और ऑफिसर्स जो शहीद हुए हैं, तो ज़रा उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। जी हम नाज़रीन अब हम जो है वो आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ और कौन कौन से शोहदा के बारे में जो है वो यहाँ पर डिटेल्स मौजूद हैं। ये देखिए हम जिब्रान इस वक्त इस पोर्शन में मौजूद हैं जहाँ पर कौम के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और ये सबसे जो पहली तस्वीर है ना, इसको देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। ये वो तस्वीर है उस प्रिंसिपल की, उस अजीम औरत की जिसने 16 दिसंबर को छोटे छोटे बच्चों के सामने जो है वो जाम शहादत नोश किया था। और बड़ी ही दुख भरा वो दिन था कि जो मतलब मुझे लगता है कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अभी तक नहीं भूल सकता। वो जो एक गाना था कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। अब देखो आमना, पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, सिविलियंस जो हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क में। कुर्बानियों की वजह से जो अमन आया, हम लोगों ने बड़ा बुरा टाइम देखा है। तुम्हें याद होगा रोज़ाना धमाका, रोज़ाना कोई मसला, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर ये अफवाज पाकिस्तान ना होती तो हम वो जो सुकून से फिर रहे हैं, जो अब इतना रिलैक्स होकर फिर रहे हैं, नहीं होते। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो हम सुकून से सोते हैं ना, वो सिर्फ इन्हीं की वजह से सोते हैं, वरना तो मतलब जो हमारा दुश्मन है वो तो मतलब हमें फिर छोड़े ही नहीं और मतलब मैली आँख से देखता ही रहे उस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देखें ना, उन्होंने यहाँ पे आर्मी म्यूज़ियम के अंदर सिविलियंस, इस्लामाबाद पुलिस, फ्रंटियर कोर, पंजाब रेंजर्स, सिंध रेंजर्स, गिलगित बल्तिस्तान, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उन सब के लगाए हुए हैं और सबको खराज तहसीन पेश करने के लिए, ताकि ये सिर्फ आर्मी का म्यूज़ियम नहीं, ये पूरी कौम का म्यूज़ियम है। और यहाँ पे हर तरह के जो हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शोहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे उन्होंने उनका सेगमेंट रखा हुआ है ताकि उनको भी खराज तहसीन पेश किया जा सके। नाज़रीन यहाँ पर एक पोर्शन हमारे पास और भी मौजूद है जहाँ पर जितने भी हमारे शोहदा हैं जो हमारे फ़ौज से रिलेटेड हैं, आर्मी से रिलेटेड हैं, उनकी तस्वीर बाकायदा हर साल के हिसाब से लगाई गई हैं और तकरीबन कोई 20,000 से मोर देन 20,000 मतलब नाम मौजूद हैं। और अभी मेरे ख्याल में 2020 की डिटेल जो है वो भी आने वाली है, तो मतलब वो कंप्लीट अब जो है वो मज़ीद लग जाएगी। तो मेरे ख्याल में हम उधर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, उधर चलते हैं और जाके अपने लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से कौमें अपने शोहदा को याद रखती हैं। और अफवाज पाकिस्तान ने उन शोहदा को याद रखते हुए उन तमाम के नाम यहाँ पे लगाए हुए हैं और मेरा ख्याल है कि अब चलना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। नाज़रीन इस वक्त मैं म्यूज़ियम के उस पोर्शन में मौजूद हूँ जहाँ पर शोहदा की बाकायदा तौर पे वॉल्स बनाई हुई है। जिब्रान मुझे बताएंगे कि ये वॉल्स जो है इन पर क्या क्या डिटेल लिखी हुई है? अच्छा, जैसे म्यूज़ियम के अंदर एंटर होते हैं तो ये वॉल्स बनाई गई हैं और 1947 से लेके 2019 तक का डाटा यहाँ पे इन्होंने दीवारों के अंदर नस्ब किया हुआ है। इसमें अफवाज पाकिस्तान के तमाम शोहदा के नाम दर्ज हैं, उसमें उनका नाम, उनकी यूनिट, उनका रैंक मौजूद है और सन के लिहाज से जिस तरीके से 1947, 48, 49 इस तरीके से 2019 तक का 20 का डाटा वो कंपाइल कर रहे हैं और उसके बाद वो जल्दी वो भी नस्ब कर देंगे। जो यूनिफॉर्म पर्सनल्स हैं उन सब का डाटा यहाँ पे मौजूद है। 1947 से लेके 2019 तक का डाटा यहाँ पे मौजूद है। ज़बरदस्त। चलें आगे हम चलते हैं टैंकों की जानिब। कुछ टैंक हैं जो कि हमने दुश्मन फ़ौज से बाकायदा मुकाबला करते हुए हासिल किए। थोड़े से वो डैमेज थे लेकिन उनको हमने रिपेयर करके वहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए लगा लिया। और हेलीकॉप्टर्स की जानिब भी चलेंगे जो कि पाकिस्तानी अफवाज के अपने हेलीकॉप्टर्स हैं और ये मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल होते हैं। स्पेशली 1965 की जंग में इस्तेमाल हुए। मेरा ख्याल है जाके अब मैं भी क्यूरियोसिटी आ रही है कि नहीं अब जाया जाए वहाँ पे और वहाँ पे जाके उनको देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे जाके एक नई फील आएगी। तो मेरा ख्याल है नई फील लेनी चाहिए ताकि ऑडियंस भी देखे और उन्हें पता चले कि हमारी क्या क्या जो अचीवमेंट्स हैं और वो भी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर सकें। नाज़रीन मैं एक ऐसे टैंक पे बैठी हुई हूँ जो कि दुश्मन से पकड़ा गया था और ये आपको साथ ही 2 टैंक और भी नज़र आ रहे होंगे
जो कि पकड़े गए थे। और जिब्रान से बात करते हैं। जिब्रान, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? देखें, ये टैंक बैठे हुए हैं इस वक्त, बड़े अच्छे टैंक हैं, मज़ा आ रहा है बैठ के। और ये बहुत ही इस वक्त गर्मी की वजह से गर्म हुए हुए बैठना मुश्किल हो रहा है। हाँ, लेकिन मुझे गर्मी महसूस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये मेरे दुश्मन मुल्क के टैंक हैं और मेरे फ़ौज ने इसको पकड़ा है, अफवाज पाकिस्तान की कस्टडी में है और लाहौर के आर्मी म्यूज़ियम में है। तो इसलिए मुझे इसकी जो गरमाइश है ना, वो मुझे कुछ नहीं कह रही क्योंकि मैं पुरसुकून बैठा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, फील आ रही है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, मेरे कैमरे में नज़र आ रहा होगा कि झंडा इंडियन फ्लैग वो उल्टा लगा हुआ है। तो इंटरनेशनल रूल है कि जब भी कोई मुल्क दूसरे मुल्क का हथियार या कोई भी चीज़ कब्जे में लेता है जिसके ऊपर नक्शा लगा होता है, झंडा लगा होता है, तो उस झंडे को उल्टा करके लगा दिया। अच्छा, ज़बरदस्त। ये मतलब ये बताने के लिए कि ये जो है ये पकड़ा गया है और ये जो है वो ऐसे ही रखा नहीं गया है। जी बिल्कुल, ये इसीलिए ये उल्टा झंडा लगा हुआ है इसके ऊपर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस टैंक के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये मिनी टैंक है शायद, जिसको मेरे अफवाज पाकिस्तान ने 1965-1971 की जंगों में लिया। ये 3 ये जो है यहाँ पे हैं और कुछ और भी हैं, वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, और इस वक्त ना यहाँ पर बैठे हुए और जो ये सारा भी हमने अंदर गैलरी में भी देखा है सारा कुछ, उसके बाद मेरे जहन में इन शोहदा की तस्वीर को देखने के बाद, इनके मुजस्मों को देखने के बाद एक ही जहन में बात आ रही है और वो मेरे जहन में बार बार वो एक नगमा है, वो मैं गुनगुना रही थी। जरा हमें भी गुनगुना के फिर सुनाएं ना, ऑडियंस को गुनगुना के सुनाएं। गुनगुना के मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी सुना दें। अच्छा, बर्दाश्त करते हैं हम सारे। उसमें ये था कि रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। जी, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा और आज इस बात के ऊपर हम एक यक ज़ुबान होके आज जितने हमने ये आपको चीज़ें दिखाई, विजुअल्स दिखाए, जो चीज़ें अफवाज पाकिस्तान ने बनाई कि लोगों को दिखाया जा सके कि किस तरीके से उन्होंने एफर्ट पुट की, अफवाज पाकिस्तान की क्या कुर्बानियाँ हैं, उनके शहदा की, और उसके अलावा आम सिविलियंस को भी उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया है। तो इन सब को देखने के बाद सिर्फ एक बात जो जहन नशीन सबको करनी चाहिए, और इस बात पे मेरा तो ईमान हो गया है कि मौत सिर्फ जिस्म को आती है, हिम्मत और हौसले को नहीं। आज के प्रोग्राम से मुझे और आमना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।